पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहन सिंह आलूवालिया जी। मोहन सिंह आलूवालिया जी भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं, केंद्रीय सदस्य हैं। इसके अलावा मिलावटखोरी के खिलाफ इन्होंने विशेष अभियान इस वक्त पूरे भारतवर्ष में चला रखा है। लेकिन एक विशेष और अहम बात कि पंचकुला के एक गाँव में बहुत जल्दी 15 दिन का कार्यक्रम होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में विस्तृत रूप से कई दूध उत्पादकों और कई घी निर्माताओं को बुलाया जाएगा। इसके अलावा वहाँ सैंपलिंग की व्यवस्था रहेगी। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ के जो लैब्स हैं सरकार द्वारा अधिकृत तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत व प्राइवेट लैब्स, उनका भी सहयोग लिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, सारे मामलों में बातचीत करेंगे मोहन सिंह आलूवालिया जी से। आलूवालिया जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। आलूवालिया जी, मैं सबसे पहले शुरुआत करनी चाहूँगा, जो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड जिसके आप केंद्रीय सदस्य हैं, इसकी वर्किंग क्या है और क्या कार्रवाइयाँ इस वक्त आप कर रहे हैं, क्योंकि कोविड काल भी चल रहा है। पशु कल्याण के हित में जो काम है उन कामों को भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड करता है, जिसमें मुख्यतः काम है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का एनिमल राइट्स को संरक्षित करना। पशुओं के खिलाफ क्रूरता ना हो, उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनको सुरक्षित करना। जहाँ पर पशु अधिकारों का हनन होता है या उनके संग क्रूरता होती है, वहाँ पर कार्रवाई कराना। सभी जगह पर हमारे नोडल अफसर के रूप में काम करते हैं डिप्टी कमिश्नर। तो जब कभी भी कहीं से कोई कंप्लेंट आती है तो हम राज्य सरकार के मार्फत जिले के डीसी को उस कंप्लेंट को भेजते हैं, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कोविड काल आया या फिर कोई और आपदा काल आ जाता है जिसमें कहीं फ्लड आ गया है, कहीं और कई तरीके की समस्याएं जब हो जाती हैं, उन समस्याओं के निपटने के लिए उन पशु प्रेमियों को या पशु संस्थानों को, गौशालाओं को, पिंजरापोलों को और जो एनिमल कल्याण के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबकी मदद करना आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और सरकारी तौर पर भी अगर कोई टेक्निकल उनको आवश्यकता है किसी भी तरीके की, उसकी मदद को तुरंत उन तक पहुंचाने का काम भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड करता है। क्या कल्याण बोर्ड को ये पावर्स हैं कि अगर कोई क्रूरता करता है, कोई कानूनों को तोड़ता है, तो उसके खिलाफ कोई पनिशमेंट निर्धारित कर सके, आर्थिक रूप से उसको पनिशमेंट दी जा सके या कानूनी रूप से दी जा सके? जो भारतीय संविधान के तहत समस्त धाराओं में पशु कल्याण के हित में जो अधिकार हैं, उनका इम्प्लीमेंट कराने का काम भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का है। और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी स्टेट की होती हैं, जिनको तत्काल नॉमिनेट करना, वहाँ पर भेजना, उनकी वापसी में रिपोर्ट मंगाना, ये सारा काम भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड करता है। कहीं बड़े तौर पर पशु क्रूरता हो रही है तो वहाँ फिर राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी करता है, रिपोर्ट मांगता है और कार्रवाई सुनिश्चित कराता है। क्या राज्य सरकारें, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो या चंडीगढ़, क्योंकि यूटी केंद्र शासित राज्य है, इनका सहयोग रहता है आपको? हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार का सहयोग रहता है। अभी हम केंद्र सरकार के इस यूटी गेस्ट हाउस में बैठे हैं और जैसे यूटी है, यूटी में तो पिछले 3 वर्ष से मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर यूटी से जुड़ा हूँ, यहाँ के सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में रहते हैं। यहाँ जो एसपीसीए है, एक संस्थान है जो अच्छे से काम कर रहा है। और फिर भी यहाँ की जब कभी कंप्लेंट आती है, जैसे एक कंप्लेंट 2-3 दिन पहले मैंने पंजाब केसरी अखबार में पढ़ी, किसी कांग्रेस के नेता का एक बयान था कि गौशाला में ठीक से चारा नहीं मिला है, गौशाला में जो व्यवस्थाएं थी उनके हिसाब से ठीक नहीं थी। तो आज हमने वैसे तो राज्य सरकार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरीके से जानकारी तो दी है, पर मैं औचक निरीक्षण अभी करूंगा, बगैर बताए वहाँ जाऊंगा। अगर ऐसा है तो फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो भी अधिकारी इसके संबंध में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब के एडवाइजर है उनको लिखेंगे, और ज़रूरत पड़ती है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर साहब को लिखेंगे। आलूवालिया जी, आज की डेट में मिलावटखोरों के खिलाफ आपने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। आज की डेट में अगर मिलावट की बात करें, सबसे पहले घर में ज़रूरत किसी चीज़ की पड़ती है, जो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं इस कोविड काल में कि दूध का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, तो दूध से ही बाकी चीज़ें भी बनती हैं। दूध की मिलावटखोरी के बारे में आपका पुराना अध्ययन भी रहा है। आपने किसी टाइम में लगभग 75% मिलावट की बात कही थी, बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उस बात की पुष्टि भी की थी, आपकी खिलाफत भी उन दिनों हुई थी। तो इस घटनाक्रम को कैसे देखेंगे और कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे? बहुत सालों से देश में पशु गणना नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 5 साल में जब मैंने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया तो फिर केंद्र सरकार ने पशु गणना कराई। जैसा मुझे संदेह था कि देश में पशुओं की संख्या में गिरावट आई है, वैसा अलग अलग जगह से अलग अलग जो आंकड़े मैंने प्राप्त किए
मैं लगभग उत्तर भारत के सभी स्टेटों में घूमा, तो मुझे जो जानकारी मिली उनमें पशुओं की संख्या कम हुई है, लेकिन जो दूध की मात्रा वो बढ़ी है। आज से 30 साल पहले जब पशुओं की संख्या मनुष्यों की संख्या के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी, यानी एक व्यक्ति के पीछे तकरीबन 5 पशु आते थे, तब ऐसा होता था कि गर्मी के दिन आए तो डीसी जो थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जहाँ के भी थे नॉर्थ इंडिया में, तो वो ये कहते थे कि हलवाई मिठाई नहीं बनाएंगे क्योंकि दूध की कमी आ गई है, और गर्मी गर्मी मिठाइयों को पाबंद किया जाता था बनाने के लिए। परंतु अब जब पशुओं की गणना में भी गिनती में भी थोड़ी कमी आई है, लोगों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद देश में दूध की कोई कमी नहीं है। तो देश में जो दूध की अडल्टेशन है, इसमें सरकार बहुत ज़्यादा काम चाह के भी नहीं कर सकती, क्योंकि व्यक्ति के चरित्र में ही अडल्टेशन आ गई है। उसके बाद समझ नहीं आ रही कि इस दूध को, इस पनीर को, इस खोया को छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग भी, और साथ में जो बीमार व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग आयुर्वेद के चिकित्सक, एलोपैथिक चिकित्सक, सारे लोग रात को दूध पीने के लिए कहते हैं कि आप ये दवाइयाँ खा रहे हो, थोड़ा दूध पी लेना। लेकिन अगर दूध में इतनी अडल्टेशन है कि दूध, कई बार तो ऐसी खबरें आती हैं कि दूध डाला और दूध नीला पड़ गया, यानी अडल्टेशन का लेवल बहुत बढ़ गया। तो उस स्थिति में एक बहुत बड़ी करेक्टर की आवश्यकता है अब देश में। उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि मैं एनिमल राइट्स के लिए काम करता हूँ, उसमें ये पशु कल्याण और किसान का कल्याण, ये दोनों सब्जेक्ट जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 में हम आय दोगुनी करेंगे फसलों से। फसल साल में 2 बार होती है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन दिन में दूध 2 बार होता है पशुओं से। यदि दूध की अडल्टेशन को रोक दिया जाए तो किसान को स्वाभाविक दूध की अच्छी कीमत मिलेगी। तो यहाँ प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होता है कि किसान की आय स्वाभाविक बढ़ जाएगी और किसान का पशुपालन में इंटरेस्ट जागेगा। दूसरा, एक और इसमें बड़ी समस्या है, जब मैं पंजाब गया, मैं सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे गया, सभी जगह हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसएसपी को बुलवाया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग की, तो आश्चर्यजनक एक बात समझ आई कि बहुत सारी जगह तो लोगों को यही नहीं मालूम था, जो पशु कल्याण के अधिकारी हैं उनको भी नहीं मालूम था कि दूध में 1 किलो घी के लिए हमको कितने दूध की आवश्यकता होती है। जब हम उसको गुना भाग करते हैं कि इतना, तो कम से कम 25 किलो दूध की आवश्यकता होती है गाय के 1 किलो घी के लिए। और जब हम घी की बिक्री और दूध की बिक्री का अनुमान लगाते हैं तो हम पाते हैं उतना दूध स्टेट में पैदा ही नहीं होता जितना तो घी बिक जाता है, और दूध अलग है। परंतु इसमें किसान की जो भूमिका, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, वो नीचे लेवल से मिलावट शुरू होती है और ऊपर तक जाती है। तो कई जगह जो फार्मर्स है वो मिलावट नहीं करता, पर फार्मर्स में से ही कुछ लोग दूध के ठेकेदार होते हैं, दूध के बिचौलिया होते हैं, दूध खरीदते हैं, वो वहाँ पर मिलावट करते हैं। पर फार्मर्स को मालूम होते वो भी कंप्लेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि उसका कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ाव नहीं है। वो दूध के बिजनेस को, गाय भैंस पालने वाले काम को इज्जत रिस्पेक्ट का काम नहीं मानता। जैसा मैं पहले कह रहा था कि मैं पंजाब गया था, मैंने सभी जगह डीसीस को पूछा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 गवर्नमेंट के फेस्टिवल होते हैं, जिसमें किसी पॉलिटिकल लीडर की सिफारिश को मानना या नहीं मानना ये आवश्यक नहीं होता। और इसमें डीसी का स्वयं का विवेक काम करता है कि हम किसको सम्मानित करें और किसको सम्मानित नहीं करें। परंतु पूरे पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, जब मैं इस दौरे को कर रहा था, हिमाचल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिलों में मैं गया, कहीं भी दूध उत्पादक पशुपालक को 26 जनवरी या 15 अगस्त को सम्मानित नहीं किया गया। यह भी चिंतनीय विषय है। देखिए कितना गंभीर विषय है जिसको आपने पकड़ा है कि किसी भी दूध उत्पादक या ऐसा किसान जो दूध पशुपालक को नहीं सम्मानित किया गया। सबसे एक अहम बात और 2011-12 की बात करते हैं, जब आपने 65.8 समथिंग बताया था कि दूध में मिलावट है, उस वक्त के आंकड़े, आपका विरोध भी हुआ था कि आप ये गलत आंकड़े दे रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। बाद के देश के स्वास्थ्य के मंत्री जो तब थे, उन्होंने आपकी पीठ भी थपथपाई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलावट है। क्या मामला है वो? जब सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का दूध उत्पादक के साथ संबंध ही नहीं रहा तो आंकड़े उन तक पहुंचेंगे कैसे? पशुगणना हुई नहीं, सैंपलिंग टेस्ट हुए नहीं, और फूड इंस्पेक्टर जो हमारे हैं उनकी तो कंप्लेंट पूरे देश में रहती है। और ये एक आम कंप्लेंट, उसे कहने में कोई बुराई नहीं है कि शटर या तो गिर जाएगा जब सैंपलिंग होगी, या फिर उसको कुछ ना कुछ पैसा दे दिया जाएगा तो सैंपल पास होगा। कई बार ऐसा हुआ, एक पुरानी घटना है जिसमें उस वक्त हरियाणा के डीजीपी ने एक सैंपलिंग कराई, हरियाणा के गुड़गांव और मेवात जिले में सैंपलिंग हुई। जो अडल्टेशन थी वो ऑन कैमरा हो रही थी, उसको कैमरे के सामने सारे लगभग चैनल वहाँ उपस्थित थे,
सब लोगों ने देखा, सब ये, लेकिन बाद में 6 महीने बाद जब उसका रिपोर्ट आई तो सैंपल पास आया। तो जब ऐसी स्थिति समाज में खड़ी होगी तो फिर बहुत मुश्किल है उसको रोकना। परंतु मैं जब इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में घूमा तो मैंने अब सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी भेजी, अपनी तरफ से सेंटर मेंबर होने की हैसियत से भी भेजी कि आप 26 जनवरी और 15 अगस्त को 2 दूध उत्पादक को कम से कम सम्मानित करेंगे। दूसरा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो बनी हुई है उसकी वर्किंग इस मामले में आपको क्या नजर आती है, कि नगण्य नजर आती है या प्रैक्टिकली वर्किंग में है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका कुछ क्षेत्रों में काम अच्छा हो सकता है, परंतु जो मिलावट वाला तंत्र है वो उनके पास भी सिर्फ स्टेट को एडवाइजरी जारी करने के अलावा मुझे लगता कुछ है नहीं। और मैं उनके काम से, मैं मोहन सिंह आहलूवालिया तो कतई भी संतुष्ट हूँ नहीं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के काम से। वो कई बार ऐसा बोल देते हैं कि आपने हमसे नहीं पूछा है, आपने ऐसे लोगों को बोल दिया। हम सच को सच नहीं कह सकते, तो उसकी वजह से तो मुझे 2005 में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैंने एक बात बोली थी कि आप एक ब्लाइंड पर्सन का कैसे वोटिंग कराएंगे, उस पर मैं रिजाइन करके चला गया था हरियाणा में, जब मैं आयुक्त विकलांगजन था, और बहुत ज़्यादा उसमें वो एक तरीके से नाराज़गी हुई थी। तो जब बात गलत है तो गलत तो उस बात को कहना ही पड़ेगा, चाहे वो एजेंसी गलत करे और चाहे वो लोग गलत करें। आलूवालिया जी, सिंथेटिक दूध की बात करें, आज की डेट में भारी मात्रा में सिंथेटिक दूध, नकली घी, देसी घी, ये सब चीज़ें आ रही हैं। सरसों के तेल की भी बात करूंगा लेकिन वो बाद में करूंगा। पहले सिंथेटिक दूध का जवाब आपसे लेना चाहूंगा कि इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, क्या योजना है आपके दिमाग में? एक करेक्टर का निर्माण करना, एक समाज में ऐसे लोगों का निर्माण करना बेहद आवश्यक है। क्योंकि तत्काल पैसा डबल हो जाए, तत्काल दूध से हम लोग अमीर हो जाएं, उस स्थिति में हम मिलावट को नहीं रोक सकते। परंतु समाज की भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है जो मैं आपको भी कहना चाहूँगा। जैसे आप भी दूध जो पीते हैं या घी खाते हैं, वो मैं कह सकता हूँ कि कभी आपने उसका टेस्ट नहीं कराया होगा। इसी तरीके की स्थिति पूरे समाज की है। RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनमें 5 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं। जब बिजली नहीं आती तो बिजली की कंप्लेंट करते हैं, जब पानी नहीं आता पानी की कंप्लेंट करते हैं, सीवर खराब है सीवर की कंप्लेंट करते हैं। परंतु कभी वो मिल बैठ करके ये तय नहीं करते कि जो दूध हम पीते हैं कभी उसका भी टेस्ट करा लें। 4 कदम जा करके, अब तो गूगल पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि कहाँ पर कौन सी लेबोरेटरी है, उसका करा सकते हैं। और दूध में एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट है, वो है DNA। आप किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे पानी है, पानी का भी DNA आप करा सकते हैं। ऐसे दूध का जब आप DNA कराएंगे या घी का जब आप DNA कराएंगे तो DNA टेस्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स को टेस्ट करते हैं। एक मेडिसिनल टेस्ट भी हो सकता है कि उपरोक्त जो घी है उसकी प्रॉपर्टी जो उसके अंदर है। मान लीजिए एक व्यक्ति को हमने घी दिया और उसने सैंपल टेस्ट कराया, उसका सैंपल पास आ गया, चूंकि उसमें एज पर FSSAI कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन ये सब पूरा किया हुआ, ये सिंथेटिक भी पूरा हो जाता है। परंतु जब हम उसकी प्रॉपर्टी टेस्ट कराते हैं कि उपरोक्त जो घी था उसमें जो प्रोडक्ट जो इंग्रीडिएंट्स अलग अलग जो गुण पाए गए थे वो प्राकृतिक थे या सिंथेटिक थे, यानी उसके जो उस प्रोडक्ट के अंदर जो कैल्शियम था, मान लीजिए अलग अलग जो फूड के लिए, फूड प्रोडक्ट के अंदर जो गुण होते हैं, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जैसे मैंने आपको नाम बताया, ऐसे ब्यूटेरिक एसिड एक केमिकल होता है, वो दूध के अंदर प्राकृतिक भी होता है और बाजार में बिकता है वो। तो अगर ब्यूटेरिक एसिड है तो उसमें ओमेगा 3 बहुत बड़ी मात्रा में घी में, ओमेगा 9, ओमेगा 6 भी उसके अंदर मौजूद है। परंतु ब्यूटेरिक एसिड जब इसका टेस्ट मेथड बना था तो RM से आप ब्यूटेरिक एसिड को समझ पाते थे कि दूध में 27 RM है, तो दूध मिलावट का नहीं है, दूध अच्छा है, परंतु बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी एक मान्यता थी, क्योंकि बहुत अच्छा दूध भैंस का दूध माना जाता था। तो गाय का दूध है तो 27 RM है, भैंस का दूध है तो 29 से ऊपर RM है। RM के मतलब से ही ये तय होता था कि इसमें ब्यूटेरिक एसिड की मात्रा अपने आप प्राकृतिक उपलब्ध है। परंतु अब तो RM जितना चाहिए उतना ब्यूटेरिक एसिड RM के नाम से केमिकल बाजार में बिकता है। तिलक मार्केट में उसकी बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, वहाँ FSSAI की नज़र नहीं जाती, वहाँ किसी एजेंसी की नज़र नहीं जाती कि जो खुलेआम केमिकल्स बिक रहे हैं वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। वो तो दूध में मिलावट के लिए जा रहे हैं, और मिलावट के दूध को बनाने के लिए उसमें खुशबू, उसका फ्लेवर, उसकी फैट, उसमें केमिकल्स की पूर्ति,
और एज पर एफएसएसआई वो परफेक्ट आए। जैसे 2 बार ऐसा हुआ जिसको पंजाब केसरी ने भी बहुत अच्छे से छापा था, जब कि हमने एक नकली दूध बनाया, उसमें अलग अलग चैनल्स के लोग भी थे, नकली दूध बनाया, उसके 4 पैकेट बना करके 4 अलग अलग बोतलों में बंद किया और एफएसएसआई को भेज दिया कि आप बताइए दूध असली है नकली है। बाजार में नहीं भेजा एफएसएसआई को, सिर्फ ये जांचने के लिए उनकी लेबोरेटरी कितनी परफेक्ट है। तो उन्होंने दोनों बार उस नकली दूध को भी असली बता दिया। जब ये स्थिति है तो फिर असली नकली में कैसे फर्क करेंगे? अब आप जो बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि लोगों की भागीदारी, लोगों को जागरूक करना, एक 10 दिन या 15 दिन का कार्यक्रम हरियाणा के पंचकुला जिले में करने की आपकी प्लानिंग है, वो कार्यक्रम क्या है, कौन सी तिथि से शुरू होगा, कौन से गांव में होगा और उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, लैब्स कौन कौन सी आएंगी उसमें? अब एक इन सारी बातों से निचोड़ में एक बात निकल के आती है कि समाज में अब एक ऐसा करेक्टर हो जो कहे कि मैं व्यापार करता हूं, व्यापार करना बुराई नहीं है, बहुत अच्छा काम है, व्यापार से देश बढ़ता, पर मैं बगैर मिलावट का व्यापार करता हूं। तो उसको हमने नाम दिया गैर मिलावटी समाज, जो मिलावट नहीं करता। उसमें ऐसा जरूर नहीं है कि किसान ही मिलावट नहीं करता या किसान ही मिलावट करता, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे व्यापारी हैं जो मिलावट नहीं करते। अभी हमने पंजाब के अलग अलग जो दूध उत्पादन के क्षेत्र में यूनिटें, छोटी यूनिटें लगी हुई हैं, उन सबसे भी बातचीत की है। और हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल, इनके स्टेट कोऑपरेटिव को भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कि जो भी ये कह करके अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मिलावट से बाहर है, पहले लैब में टेस्ट कराइए, उसके बाद उसको कंज्यूमर खरीदे। और कंज्यूमर भी इसके लिए जागरूक हो कि वो उस जगह पर पहुंचे जहां उसको बगैर मिलावट का प्रोडक्ट मिलता है। तो इसको लेकर के बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दूध उत्पादक, पशुपालक, उनके अलग अलग समूह, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और सूक्ष्म लघु मध्यम इंडस्ट्री, इन सबको हम 10 अगस्त से और 25 अगस्त तक, इसी बीच में चूंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जन्माष्टमी का पर्व भी आता है। अब जन्माष्टमी के पर्व को हमने इसलिए खास तौर पर रखा है कि आदमी सुबह से लेकर रात 12 बजे तक भूखे रहते हैं, और फिर जो प्रसाद बनता है, पंजीरी बनती है, अलग अलग जो भी प्रसाद बनता है, उसमें घी का इस्तेमाल होता है, और वो घी नकली हो तो वो क्या असर करेगा शरीर के ऊपर, परंतु यदि वो घी असली हो तो कितना अच्छा असर करेगा। तो इसी बीच में उसको रखा है। लैब्स कौन कौन सी आप बुला रहे हैं, क्या प्रारूप रहेगा, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है? मैं हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको कल पत्र भेजने वाला हूं, पंजाब वालों को भेजने वाला हूं, यूटी वालों को भेजने वाला हूं। और 2-1 साल पहले मैंने यूटी के सारे एसएचओ को बुलवाया था एक जगह पर, वहीं पर ग्वाला गद्दी में, उनको भी ट्रेंड किया था, उनको भी समझाया था, और फूड सेफ्टी के अफसरों को बुलवाया था। तो हम इन स्टेटों को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हम चारों को ही एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि आप आइए, सैंपलिंग यहीं पर करिए मौके पर, और यहीं पर तुरंत उसका रिपोर्ट जारी करिए, और रिपोर्ट जारी करके बुलेटिन जारी करिए कि हमने इस कंपनी का, इस फर्म का या इस व्यक्ति का मक्खन लिया, घी लिया, दूध लिया, दही लिया, उसके अंदर ये प्रोडक्ट पाए गए। और एक प्राइवेट लैब, चूंकि डीएनए की व्यवस्था, मेडिसिनल टेस्ट का इंतजाम सरकारी लैबों में संभवतः कई बार नहीं होता, तो एक प्राइवेट लैब भी होगी। उनसे भी हमने 2-3 लैब से बातचीत की है कि बहुत कम चार्ज पर वो वहां पर टेस्ट कर दें और उसकी रिपोर्ट जारी कर दें। तो एक नई समाज का निर्माण होगा कि वो ये कहेगा कि मैं बगैर मिलावट का व्यापार करता हूं, और कंज्यूमर को एक जगह मिलेगी, कम से कम 15 दिन तो मिलेगी, और अच्छी बड़ी बल्क में वहां प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे, जहां पर वो कंज्यूमर सीधा टेस्ट करा सकेगा और फिर उसको अपने घर ले जाएगा। यानी ये सुरक्षित चीज, और फिर ये पूरे देश में धीरे धीरे फैलेगी। ऐसे समाज विकसित होने शुरू होंगे, और एक जो अंधकार है समाज में मिलावट को लेकर के, और जो उजाला कहीं नजर नहीं आता, एक आप किसी आम आदमी से बात करते हो, कहता है जी मिलावट है, खाना ही पड़ेगा। एक निराशा का भाव आया कि मिलावट तो हर चीज में है, भारतीय प्रोडक्ट तो मिलावट होगी, ऐसा नहीं है। हमने किसानों से मिलकर के, अलग अलग छोटी इंडस्ट्रीज को मिलकर के बहुत सारे भारतीय प्रोडक्ट को अमेरिका में भेजा है, और वहाँ धूम मचा रहे हैं वो, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से। सिंगापुर भेजा है, दुबई भेजा है, अलग अलग लोगों के साथ मिलकर के। जब हम वहाँ परफेक्ट हुए उनकी लेबोरेटरी में, और पिछले तकरीबन आप ये मान के चलिए 6 साल से हम लोग भेज रहे हैं। सरसों के तेल में मिलावट की बात की जाए, वो भी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं पिछले दिनों से, उसमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश लगती है या हुआ है कुछ सुधार? हाँ बिल्कुल, उसमें हुआ है। 1.5 साल पहले हमारे जो माननीय मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी,
और डॉक्टर हर्षवर्धन जी दोनों के प्रयास से और माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाए थे कि ब्लेंडिंग के नाम पर सरसों के तेल में 40%, कहीं 30% और कहीं 90% तक मिलावटी तेल बिक रहा है। तो जो लीगल मिलावट है, यानी मिलावट करने की इजाज़त मैं समझता हूं जिस भी सरकार ने दी और जब भी दी वो देश के साथ धोखा किया। जब हम आदमी को खाने के लिए अच्छी चीज़ नहीं दे सकते तो फिर सरकार तो साकार यानी भगवान का दूसरा रूप होती है, और वो सरकार खाद्य सामग्री की मिलावट को ना रोक सके, चाहे जो भी सरकार हो, वो सरकार एकदम मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा निकृष्टम सरकार के तौर पर गिनी जाए। तो उसकी ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी तक पहुंची और पिछले साल ही उन्होंने इस संबंध में देश की हेल्थ मिनिस्ट्री को, एफएसएसआई को बुला करके और इसमें कार्रवाई की थी, और 8 जून से वो मिलावट इसी 8 जून से पूरी तरह बंद हो गई है। तो ये तो आपका सराहनीय प्रयास है, लेकिन स्थापित उद्योगों की बात करें, तेल भी स्थापित उद्योगों में माना जाता है, दूध का उत्पादन भी माना जाता है, तो इनमें कैसे रुकेगी ये मिलावटें? जो फोर्टिफिकेशन है जो आप कह रहे हैं, फोर्टिफिकेशन के मैं तो खिलाफ हूं, क्योंकि भारत की आत्मा, भारत का मन, भारतीय संस्कृति, भारतीय पहचान जिस दूध को पीना चाहती है, चाहे बच्चे से ले लीजिए। अब ये अलग बात है कि आप अभी से विज्ञापन शुरू कर दें और 20 साल बाद बच्चे भूल जाएं इन बातों को, तो अलग बात है, परंतु भारत तो उस दूध को दूध मानता है। भारत की आत्मा उस दूध में बसती है जो गाय भैंस के थन से निकल कर आए, फिर गर्म हो, फिर बच्चों को पिलाया जाए। अंतिम सवाल और संक्षिप्त शब्दों में आपका आंसर चाहूंगा कि जिस प्रकार से 10 से 25 अगस्त जो कार्यक्रम बता रहे हैं, कहाँ होगा, क्या प्रोग्राम की रूपरेखा होगी, हमारे दर्शकों को सहज शब्दों में बताइए। बिल्कुल, बगैर मिलावट का ये पहला कार्यक्रम होगा, जहां पर जो व्यापार करने वाले लोग होंगे या दूध के प्रोडक्ट बना करके जो लाएंगे, बेचने वाले जो लोग होंगे, वो गैर मिलावटी समाज के तौर पर विकसित होंगे। और मैं सभी जो RWA हैं, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, इन सब से कहना चाहूँगा कि ये एक मॉडल बने पूरे देश के लिए, इसलिए आप बड़ी से बड़ी संख्या में वहाँ पर आएँ और वहाँ पर पहले प्रोडक्ट को खरीद करके एक आम वाक्य बना लें मन के अंदर कि पहले टेस्ट फिर ट्रस्ट। जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक आप बातों पर ट्रस्ट करते रहेंगे और बातों के ट्रस्ट में आप मिलावट को नहीं रोक सकते। सैंपलिंग की बात करें, वहाँ पर फ्री करवाई जाएगी क्या? बिल्कुल, जो सरकार की लेबोरेटरी होंगी वो निःशुल्क वहाँ पर टेस्ट करेंगी, और जो प्राइवेट लैब होगी वो भी काफ़ी कम पैसे पर टेस्ट करेगी। और इस बीच में एक बात और कह दूं, जो वो पहले से घी खा रहे हैं या पहले से दूध पी रहे हैं या मक्खन खा रहे हैं, उनको भी साथ लेकर के आएँ, उनका भी टेस्ट कराएं, और जो वहाँ उपलब्ध होंगे उनका भी टेस्ट कराएं। और एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस मक्खन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए मक्खन घर में महिलाएं बनाती हैं, तो जैसा मक्खन का रंग होता है, कलर होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चूंकि उसका नाम लेना किसी का सही नहीं है, परंतु उसका घी बना करके देखें क्या उसका घी वैसा बनता है जैसा उस मक्खन का कलर था। अगर वैसा नहीं बनता है तो वो घी ना मक्खन खाने योग्य ना घी खाने योग्य है। अंत में मैं एक गुजारिश सब लोगों से करूंगा कि ये पहला कार्यक्रम होगा जहां पर सारे प्रोडक्ट होंगे। सैंपलिंग वालों को आह्वान किया गया है कि आप आइए, हमारे सैंपल भरिए, हमारा टेस्ट करिए और फिर कंज्यूमर को उस चीज को उपलब्ध कराइए। तो एक नवाचार, एक नए तरीके का उपलब्ध होगा। और दूसरा, जो कोरोना का काल है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता लोगों की बढ़े, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पर्व के तौर पर होगा ये जो इसका नाम दिया दूध महाकुंभ। तो ये जो दूध महाकुंभ है ये लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जब लोग बगैर मिलावट की चीजें वहां पर प्राप्त कर सकेंगे और बातों से नहीं, टेस्ट के बाद वो तय करेंगे कि हाँ ये बगैर मिलावट की चीज। धन्यवाद मोहन सिंह आलूवालिया जी। तो ये हैं मोहन सिंह आलूवालिया। मिलावट के खिलाफ एक विशेष अभियान दूध महाकुंभ के नाम से 10 से 15 अगस्त तक हरियाणा के पंचकुला जिले में बहुत नज़दीक की जगह पर यह सारा कार्यक्रम रखा गया है। दूध के सैंपल लेकर कोई भी व्यक्ति आ सकता है और वहाँ से भी दूध परचेज कर दूध से बनी चीज़ों के उत्पादन जो होता है उनको परचेज कर वहीं सैंपलिंग करवा सकता है। लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए मोहन सिंह आलूवालिया कि ये सार्थक प्रयास कितने सफल होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मोहन सिंह आलूवालिया की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है। वो लोगों को अच्छा दूध मिले, अच्छी चीज़ें मिलें खाने के लिए, इसके लिए कड़े प्रयासरत हैं और इसके लिए उनके प्रयास लगातार जारी रहेंगे। जैसा कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि विदेशों में
6 साल से कई देश ऐसे हैं जहां भारत के प्रोडक्ट जा रहे हैं और वहां की सब लैब्स में पास हो रहे हैं, तो फिर हमारे हिंदुस्तान में रहकर हर चीज में मिलावट क्यों सहन की जाए, इस बात के खिलाफ उनकी ये लड़ाई है। कैमरामैन संजय सिंह व सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।